दोस्तों कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वो किताबों वाली बोरिंग इंग्लिश नहीं होती बल्कि रियल लाइफ वाली स्मार्ट इंग्लिश होती है। जैसे अगर कोई कहे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और आप तुरंत बोल दो समथिंग फील्स ऑफ। क्या बोल दो इंग्लिश में? समथिंग फील्स ऑफ। तो सामने वाला यही सोचेगा भाई की इंग्लिश तो नेचुरल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग डेली लाइफ सेंटेंसेस सिखाने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल बना देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी वाले सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। ओके, यस। सो फर्स्ट सेंटेंस इज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यानी कि समथिंग फील्स ऑफ। समथिंग फील्स ऑफ। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने मुझे घास तक नहीं डाली। ही डिडंट इवन नोटिस मी। ही डिडंट इवन नोटिस मी। ओके, यहाँ पर हम कह सकते हैं ही कंप्लीटली इग्नोर्ड मी। ही कंप्लीटली इग्नोर्ड मी, यानी कि उसने मुझे घास तक नहीं डाली। मैं बस मजाक कर रहा था। क्या है? मैं बस मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग। आई वॉज जस्ट किडिंग, यानी कि मैं बस मजाक कर रहा था। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मेरा मूड बना दिया। उसने मेरा मूड बना दिया। ही मेड माई डे। ही मेड माई डे। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। माई ब्रेन इजंट वर्किंग। माई ब्रेन इजंट वर्किंग, या फिर हम कह सकते हैं आई कांट थिंक स्ट्रेट। आई कांट थिंक स्ट्रेट। ओके। उसने मेरा दिन खराब कर दिया। ही ruined माई डे। ही ruined माई डे, यानी कि उसने मेरा दिन खराब कर दिया। मैं बस यूं ही पूछ रहा था। आई वॉज जस्ट आस्किंग कैजुअली। आई वॉज जस्ट आस्किंग कैजुअली, यानी कि मैं बस यूं ही पूछ रहा था। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। आई कुडंट स्टॉप लाफिंग, यानी कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या है? उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ही मेड मी थिंक। ही मेड मी थिंक। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। नाउ इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड। नाउ इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड। ओके, यानी कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। अब बात समझ में आई। नाउ आई गेट इट। नाउ आई गेट इट। तुमने मेरा दिमाग खा लिया। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, यानी कि तुमने मेरा दिमाग खा लिया। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। आई एम नॉट इन द मूड फॉर जोक्स। आई एम नॉट इन द मूड फॉर जोक्स। ओके। उसने मुझे चौंका दिया। ही शॉक्ड मी। ही शॉक्ड मी। मैं पूरी तरह थक चुका हूं। क्या है? मैं पूरी तरह थक चुका हूं। आई एम कंप्लीटली एक्सहॉस्टेड। आई एम कंप्लीटली एक्सहॉस्टेड, यानी कि मैं पूरी तरह थक चुका हूं। उसने मेरी पोल खोल दी। ही एक्सपोज्ड मी। ही एक्सपोज्ड मी, यानी कि उसने मेरी पोल खोल दी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। आई कुडंट होल्ड माई सेल्फ बैक। आई कुडंट होल्ड माई सेल्फ बैक, यानी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ही ब्रोक माई ट्रस्ट। ही ब्रोक माई ट्रस्ट। मैं बात को संभालने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू हैंडल द सिचुएशन। आई वॉज ट्राइंग टू हैंडल द सिचुएशन। उसने मुझे नज़रों से गिरा दिया। ही लेट मी डाउन। ही लेट मी डाउन। मुझे यह बात हजम नहीं हुई। आई कुडंट बिलीव इट। आई कुडंट बिलीव इट। मैं टेंशन में था। आई वॉज स्ट्रेस्ड आउट। आई वॉज स्ट्रेस्ड आउट, यानी कि मैं टेंशन में था। उसने मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया। He didn't even give me time to think.
He didn't even give me time to think. Okay? मैं खुद से नाराज था. I was upset with myself. I was upset with myself. यानी कि मैं खुद से नाराज था. उसने मेरी खुशी छीन ली. He took away my happiness. He took away my happiness. यानी कि उसने मेरी खुशी छीन ली. मैं बस चुप रह गया. I just stayed silent. I just stayed silent. यानी कि मैं बस चुप रह गया. उसने मुझे अकेला छोड़ दिया. He left me alone. He left me alone. मैं अंदर से डर गया था. I was scared inside. I was scared inside. उसने अचानक बात बंद कर दी. He suddenly stopped talking. He suddenly stopped talking. यानी कि उसने अचानक बात बंद कर दी. मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया. I didn't like it at all. I didn't like it at all. यानी कि मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया. मुझे खुद पर भरोसा है. I believe in myself. I believe in myself. यानी कि मुझे खुद पर भरोसा है. मैं सीख रहा हूँ इसलिए गलतियाँ होंगी. I am learning so mistakes will happen. I am learning so mistakes will happen. एक दिन मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलूँगा. One day I will speak fluent English. One day I will speak fluent English. मैं हार नहीं मानूंगा. I will never give up. I will never give up. यानी कि मैं हार नहीं मानूंगा. मैं पहले से बेहतर बन रहा हूँ. I am becoming better than before. I am becoming better than before. धीरे धीरे ही सही मैं आगे बढ़ रहा हूँ. Slowly but surely I am moving forward. Slowly but surely I am moving forward. ओके यानी कि धीरे धीरे ही सही मैं आगे बढ़ रहा हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं बदल रहा हूँ. I am changing. I am changing. अब मैं पहले जैसा नहीं रहा. I am not the same anymore. I am not the same anymore. मैं खुद को बेहतर बना रहा हूँ. क्या है? मैं खुद को बेहतर बना रहा हूँ. I am improving myself. I am improving myself. मैं अपनी कमजोरियों पर काम कर रहा हूँ. I am working on my weakness. I am working on my weakness. मुझे खुद पर गर्व है. I am proud of myself. I am proud of myself. मैं हार कर भी सीख रहा हूँ. Even after failing, I am learning. Even after failing, I am learning. मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ. I am moving forward step by step. I am moving forward step by step. एक दिन सब ठीक हो जाएगा. One day everything will be fine. One day everything will be fine. मैं खुद को साबित करके रहूंगा. I will prove myself. I will prove myself. मुझे बस एक मौके की जरूरत है. I just need one chance. I just need one chance. मैं अंदर से बहुत मजबूत हूँ. I am very strong from inside. I am very strong from inside. अब मैं डरना छोड़ रहा हूँ. Now I am stopping being afraid. Now I am stopping being afraid. मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ. I want to change my life. I want to change my life. मैं अपने सपनों के लिए लड़ रहा हूँ. I am fighting for my dreams. I am fighting for my dreams. मैं खुद को कभी हारने नहीं दूंगा. I will never let myself lose. I will never let myself lose. मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ. I am learning something new every day.
आई एम लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। मैं अब बहाने नहीं बनाऊंगा। आई वॉन्ट मेक एक्सक्यूजेस एनी मोर। आई वॉन्ट मेक एक्सक्यूजेस एनी मोर। मैं अपने समय की कीमत समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। I understand the value of time. Next sentence is मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा हूं। I am getting closer to my destination. I am getting closer to my destination. मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। I have complete faith in myself. I have complete faith in myself. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।